Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा और मेरा दंडवत प्रणाम। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मैं कभी सही बताऊं तो मैं कभी प्रभु जोरों के साथ क्लास नहीं लेती हूँ, तो ऑलवेज इन गोइंग ऑन लेडीज क्लासेस ओनली। तो बट माता जी ने कहा और जस गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और राधा माधव सबकी प्रसन्नता के लिए और आप भक्तों की जो मैंने सीखा, जो मैंने आचार्य से सुना, कोशिश करूंगी कि उसको बोल सकूं। फिर भी अपना दास समझ के माफ़ कीजिएगा यदि कोई गलती हो जाए तो, और ऑफ कोर्स बहुत सारी गलतियां होंगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा श्लोक है, मैं ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करते हुए देन 18.8, 8, 9 एंड 10 श्लोका आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज द ओपनिंग प्रेयर्स ऑफ भागवतम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टाप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी, मैं अपनी बुक में से ही पढ़ सकती हूँ डायरेक्टली, और एनीबॉडी शेयर द स्क्रीन और समथिंग? आई डोंट। ओके, मैं इतने पढ़ना शुरू करती हूँ। तो माता जी ने मुझे बोला श्लोक का और उसका अनुवाद खाली मुझे पढ़ना है। ओके। किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमतः प्रमतेषु यो वृको नृषु वर्तते। तो इसका अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा चीते के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो आई जस्ट रीड तीनों श्लोकास टुगेदर और फिर मैं इसके डिस्कस करते हैं। उपवर्णितम् एतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यद् पृच्छत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे मुनियों, तुम लोगों ने मुझसे जैसा पूछा था मैंने तुमसे पवित्र महाराज परीक्षित के इतिहास के प्रसंग में भगवान के विषय में वैसे ही सारी कथाएं कह दी। या यह कथा भगवत कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभि संसेव्यास्ता भूभुषुभिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तो आप सब ने परीक्षित महाराज के बारे में चल रहा था कि उन्हें कैसे शाप मिला। मैं वो बैक में नहीं जाऊंगी, बट आई जस्ट गो ऑन ओनली 3 श्लोकास बिकॉज ओनली हाफ एन आवर वी हैव। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर जो लिखते हैं इन तीनों श्लोकास के अंदर, मेनली वो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए।
तो फर्स्ट 8 श्लोका एंड 9 श्लोका हमें बताता है कि कैसे हमें भक्तों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, हमें भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। और 10 श्लोका हमें बताता है कि हमें किसका गुणगान करना चाहिए, जिसने अद्भुत कर्म किए हैं। तो अगर हम इन तीनों श्लोका को अगर हम कंबाइन करें तो मेनली इन तीनों श्लोका के अंदर बताया गया भगवान और भगवान के भक्त कि हमें किसका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों का। तो कहते हैं कि जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हमें ऐसे भक्त भेज देते हैं हमारे पास कि ताकि हम भगवान तक पहुंच सकें। और हम तो क्या कर, हमें चैंटिंग शुरू करी तो भगवान ने हमें भक्त हमारे पास भेज दिए और भक्तों के थ्रू हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा। तो ये तीनों श्लोका आज भगवान और भक्तों के बारे में ही हैं। और कहते हैं जैसे भगवान के बहुत अनगिनत गुण हैं जिनको हम कभी खत्म नहीं होते, इस तरीके से भगवान के भक्तों के भी गुणगान इतने ज्यादा हैं कि वो कभी भी खत्म नहीं होते। इसलिए पूरी भागवतम भगवान के भक्तों के गुणगान से पूरी भरी हुई है। और भगवान ने खुद अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। जहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु जब अपने प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते थे तो बार बार कहते थे कि मुझे दोबारा सुनाओ, मुझे और सुनना है। तो दे ऑलवेज वो ईगर रहते थे सुनने के लिए। भगवान हमेशा रहते हैं कि मुझे अपने भक्तों के बारे में सुनना है। इसलिए यहाँ पर मेनली बोला गया है कि हमें भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो आज हम छोटी छोटी स्टोरीज या लीला भगवान की जो सतयुग से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक एंड इन बिटवीन रामायण ऑल्सो, कि भगवान के भक्तों का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहिए, क्यों भगवान अपने भक्तों पे इतनी कृपा डालते हैं कि यदि हम उनका सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, यदि उनकी मर्जी हमें नहीं मिलेगी तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं कि यदि हमें भगवान तक पहुंचना है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो वो कोई कर्मों के द्वारा नहीं होती, बल्कि किसी भक्तों की मर्जी के द्वारा हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अभी भक्ति विनाशक नरसिम्हा महाराज आए थे तो वो यही बता रहे थे कि हमें यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान के भक्तों की मर्जी बहुत जरूरी है। यदि उनकी मर्जी नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोलते हैं कि भगवान की भक्तों की मर्जी के बिना हम आगे नहीं चल सकते हैं? क्यों? क्योंकि भक्तों के हृदय में हमेशा भगवान बसते हैं और भगवान के हृदय में हमेशा भक्त रहते हैं। यह अच्छे से श्लोका भागवतम का श्लोका है तो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यस, भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भक्तों का सानिध्य लेना चाहिए। और किस तरीके से भगवान भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है तात्पर्य के अंदर कि परीक्षित महाराज द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य विधि को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने क्या पद्धति ऐसी की थी परीक्षित महाराज ने? उन्होंने क्या, हमेशा भगवान को याद करते थे, ढूंढते थे कि ऐसा कौन है जिसने मुझे ऐसे बाण से बचाया, कौन सा ब्रह्मास्त्र बाण से बचाया बिल्कुल मेरी माँ के गर्भ के अंदर जाकर। और वो रात दिन उस भगवान को याद करते थे, उनका कीर्तन करते थे। इतना आलीशान सब कुछ होते हुए वो हमेशा भगवान को याद करते थे। सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज, नॉट एनी मोमेंट, वो किसी भी मोमेंट भगवान को भूलते नहीं थे। इसीलिए शायद इतनी इजीली सब कुछ रिनाउंस उन्होंने कर दिया। तो आज हम भगवान और भगवान के भक्तों की स्मॉल स्टोरीज, आई नो कि बहुत सारी लीलाएं आपको पता है, लेकिन आज हम 10 श्लोका में लिखा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान की लीलाएं हम जितनी बार सुनते हैं हमारा मन उतनी बार शुद्ध होता चला जाता है। तो स्मॉल भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज गोइंग टू सतयुगा। इसमें प्रहलाद महाराज कि भगवान कितने वैरागी हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो कि जैसे प्रहलाद महाराज की भगवान सिर्फ प्रहलाद महाराज के लिए कि कहाँ पर आए, नरसिम्हा का रूप लेकर इस धरती पर प्रकट हुए। अगर हमें कोई कहे कि हमें आधा नर और आधा सिंह का रूप दे दो तो हम कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान अपने उस रूप में भी इतने सुंदर लगते हैं कि वो रूप सिर्फ अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए लेके आए। और किसके लिए लेके आए? नॉट खाली प्रहलाद महाराज के लिए, ब्रह्मा जी ने क्योंकि कहा था कि जो सारे वरदान हिरण्यकशिपु को दिए थे
उसमें सिर्फ यही वाला रूप भगवान को सूट करता था। तो भगवान अपने ब्रह्मा, अपने भक्त के लिए ये रूप लेके आए, क्योंकि नारद मुनि के शिष्य थे प्रहलाद महाराज। उनको क्योंकि उनके शिष्य थे और उनके गुरु नारद मुनि थे, तो उस नारद मुनि का वचन पूरा करने के लिए भगवान नरसिम्हा का रूप वहां पे लेके आए, मतलब प्रहलाद महाराज को बचाने आए। तो भगवान अपनी एक लीला में नॉट एक भक्त के वचन पूरे करते हैं, बल्कि कई भक्तों के वचन पूरे करने के लिए भगवान इस धरातल पर आ जाते हैं। सिर्फ साथ में खड़े होते हैं, सिर्फ पुकारने की देर और भगवान आ जाते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर आ जाते हैं, एक सेकंड नहीं सोचते हैं। उसमें गजेंद्र आ गए, तो भगवान फटाफट गरुड़ पर आकर उनको एक सेकंड के अंदर बचाकर वहां से ले गए। उसी तरीके से यदि हम त्रेता युग के अंदर आए, रामायण के अंदर यदि हम आते हैं, तो उसमें तो बहुत सारी अनगिनत लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन छोटी छोटी एक दो लीलाएं हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई है रामायण के अंदर। एंड रामायण में भगवान ने सब कुछ त्याग दिया, किसके लिए? सिर्फ ये तो था ही कि उन्होंने, क्योंकि भरत मदर ने केकई ने भगवान उनसे 2 वरदान मांगे, किससे? दशरथ से। ऑफ कोर्स वो क्यों मांगे, किस लिए मांगे, इज नॉट कि केकई कोई बुरी थी, केकई बहुत अच्छी थी, वो राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्योंकि डर था देवताओं, क्योंकि भगवान जिस लिए आए हैं वो काम अधूरा रह जाएगा यदि भगवान का राज्याभिषेक हो गया। और भगवान भी बात जानते थे, लॉर्ड राम को पता था कि मैं इस पर्पस से यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं अपना राज्याभिषेक कराने नहीं आया हूँ। मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि किसको? रावण को मारना, और उसके अलावा अपने भक्तों को मर्जी देना, जो इतने सालों से मेरा इंतजार कर रहे हैं पूरे वन के अंदर। मेरे को उनको उनकी मर्जी देनी है, इसलिए मैं यहाँ धरातल पर आया हूँ। तो ये सब भगवान ने किस लिए किया? अपना अयोध्या त्याग दिया, सब कुछ कर दिया, 14 साल वनवास में रहे, किसके लिए? सिर्फ भक्तों के लिए। रावण को मारने के लिए तो भगवान किसी को भी भेज सकते थे, इज नॉट ए बिग थिंग। भगवान के लिए वो मुश्किल काम नहीं है कि किसी को मारना, कोई भगवान का कोई भी भक्त कर सकता है, लेकिन अपने भक्तों को जो खुशी देना, जो आनंद देना और जो उनको मर्सी देना, वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, जो इतने टाइम से वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे, 13 सालों में भगवान कितनी जगह, कितने वनों के अंदर घूमे हैं, उन सबको मर्सी देने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित हुए थे। तो भगवान ने अपना अयोध्या, अपना राजपाट सबको त्याग दिया, किसके लिए? सिर्फ भक्तों के लिए। तो इसलिए कहते हैं भगवान सब कुछ त्याग सकते हैं, मगर हमसे कोई कहे कि यदि हमें कुछ त्यागना है तो बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए त्यागना। हम कोई एक चीज भी नहीं त्याग सकते हैं। अगर आई जस्ट लिसन व्हेन गौरंगा प्रभु's लेक्चर, उसमें गौरंगा प्रभु एक कहानी बता रहे थे जस्ट कि हमारे लिए त्यागना कितना मुश्किल है, लेकिन जैसे अगर हमसे कोई कहे कि तुम्हें चैंटिंग करनी है, मगर तुम्हारा चैंटिंग का फल किसी और को जाएगा, तो मे बी तुम्हारी फ्रेंड को जाएगा, मगर तुम्हें चैंटिंग कैसे करनी है? फिर भी बहुत अटेंटिवली करनी है और अच्छे से करनी है, लेकिन उसका जो फल है वो किसी और को जाएगा। मे बी आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आप किसी और के लिए चैंटिंग कर सकते हैं, मगर किसी नॉर्मल किसी को कहो जो स्टार्टिंग में जस्ट चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये क्या है, मतलब तपस्या मैं करूं और फल किसी और के पास जाए। बहुत मुश्किल है ना ऐसा करना, नहीं होता। मतलब वो 10 बार सोचेगा कि मैं कैसे चैंटिंग करूं, मेरा फल तो किसी और के पास जा रहा है, और वो कह रहे हैं बिल्कुल अटेंटिवली चैंटिंग करनी है तुम्हें, तो बहुत मुश्किल लगता है। तो हमारे लिए कोई चीज त्यागना, किसी को देना इज वेरी डिफिकल्ट। एक नॉर्मल उसके लिए, आप भक्तों के लिए नहीं है, बट नहीं तो अदरवाइज बहुत मुश्किल है किसी को कुछ देना। लेकिन भगवान क्या है, सब कुछ त्याग कर अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ तक 14 साल भगवान वन में रहने के लिए भी तैयार हो गए। तो कम बैक इन द्वापर युग में तो ऑफ कोर्स भगवान के बहुत अच्छे भक्त रहे हैं पांडवास, 5 पांडवा, जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ किया, और भगवान ने उन 5 पांडवों के लिए सब कुछ किया है।
और बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने अपना क्या त्याग दिया, जहाँ वो गोलोक धाम में, जहाँ वो ऐश्वर्य से वैकुंठ धाम में रहते हैं, वो उनके सारथी तक बन गए। जहाँ वो उन्होंने क्या क्या वैराग नहीं किया, जब वो भीष्मा के लिए अपने वचन से भी पलट गए, उन्होंने वो भी करा। नहीं तो लोग अगर कहते हैं वचन, राम के युग में कहते थे कि यदि वचन नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ छूट जाए, मगर भगवान ने क्या किया, अपने वचन के इसको भी त्याग दिया। इसके लिए सिर्फ एक भक्त के लिए, भक्त भीष्मा के लिए जो कि महाजन है, उनके लिए भगवान ने वो भी कर दिया। जहाँ तक भगवान ने अपने भक्त के लिए और क्या किया, सहदेव, सबको पता है सहदेव बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, कि जब महाभारत का युद्ध होना था तो उन्होंने क्या किया, सहदेव ने सिर्फ ये जो दुर्योधन था वो सहदेव से पूछने आया कि मैं युद्ध कैसे जीत सकता हूँ, मतलब ये युद्ध कौन और कैसे जीत सकता है। तो सिर्फ उन्होंने ये कहा सहदेव ने कि जो भी अभी ग्रहण का टाइम आएगा, जो उस टाइम पूजा करेगा, उस टाइम वो ये वाला ये जो महाभारत का युद्ध है वो जीत जाएगा। उससे नेक्स्ट डे एक्चुअली जब उसने कहा तो उसके 2 दिन बाद ग्रहण था। ओके, लेकिन भगवान ने क्या करा, पहले ही ग्रहण की पूजा करनी शुरू कर दी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि अपने भक्तों को कैसे बचाया जाता है। तो उन्होंने शुरू कर दी। तो जो चंद्रमा है और सूर्य है, दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अभी तो ग्रहण नहीं है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब पूजा कैसे शुरू हो गई। तो वो दोनों नीचे आ जाते जब ये पूजा हो रही होती है। तो भगवान से पूछते हैं कि अभी तो ग्रहण नहीं है, हम दोनों तो आमने सामने नहीं आए, तो अभी ग्रहण कैसे हो सकता है। तो भगवान बोले तुम भी खड़े हो और सूर्य भी खड़ा है और चंद्रमा भी खड़ा है, तो ग्रहण तो ऑटोमेटिकली हो गया और वो पूजा संपन्न हो जाती है। और हमें पता है कि महाभारत में पांडवास जीत जाते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ कृष्ण है वहाँ ये सब चीजों का मायना कुछ नहीं रखता, लेकिन भगवान भी जब इस धरती पे आते हैं तो फुल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है भगवान ने दोनों का मान रखा, सहदेव का भी मान रखा क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, और पांडवास जिनको भगवान को जिताना था इस महाभारत युद्ध के अंदर, बिकॉज वो धर्म के प्रति लड़ रहे थे, तो भगवान ने उनके लिए सूर्य ग्रहण भी पहले कर दिया। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी इसके अंदर लीलाएं हैं जो भगवान ने अर्जुन के लिए करी। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। और कैसे भक्त हैं? जो भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं। दैट इज द 10th श्लोका कि क्या लिखा है, सततम कीर्तयन्तु मन, भगवान के हमेशा गुणगान करते रहते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनके नाम का गुणगान करते रहते हैं। हमें अच्छे से लीला ये वाली पता है कि जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे और जब भीष्म तैयारी कर रहे थे उन्हें मारने की, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें भीष्म मारने की कोशिश कर रहा है। तो अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान अभी तो आप कह के चुके हो मुझे भगवत गीता के अंदर कि जो आपको सरेंडर कर देता है उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, उसकी टेक केयर आप करते हो। तो ये आपकी हेडेक है, मेरी हेडेक नहीं है। सी भक्त इतना निश्चिंत हो जाता है जो भगवान को सरेंडर कर देता है कि भगवान अपने ऊपर सारा उसका वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर कि उन्होंने बड़े आराम से अर्जुन ने बोल दिया कि अब आप जानो और आपकी हेडेक है, मैं क्यों इसको अपने सरदर्दी लूं, इसलिए मैं तो आराम से सो रहा हूँ, अब आप आज्ञा दोगे वो मैं काम कर लूंगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कहा था सिर्फ तुम निमित्त मात्र हो, तुम्हें युद्ध करना है, उसके आगे मैं संभाल लूंगा, तो मैं तो आपकी खुशी के लिए ये वाला युद्ध कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भगवान ने, ऑफ कोर्स आगे की मैं लीला पे नहीं जाऊंगी कि कैसे भगवान ने वो 5 बाण भीष्मा से लिए और कैसे दुर्योधन के पास गए, कैसे अर्जुन वहां पे गया, एंड इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को उन तीरों जो 5 बाण थे वो भीष्म से वापस ले लिए पूरी अपनी लीला करके। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि भगवान ने कैसे अपने भक्तों को बचाया। एंड ऑफ कोर्स पूरी महाभारत में भगवान ने अपने भक्तों के प्रति हमेशा मर्सी दिखाई है। और हम इसी में आते हैं दामोदर लीला पे, बिकॉज कार्तिक मंथ चल रहा है। तो भगवान कैसे यशोदा माँ को खुशी देने के लिए, बिकॉज दिस पूरी जो लीला है दामोदर लीला वो क्यों करी गई, कैसे, मतलब क्यों भगवान ने करी दामोदर लीला। भगवान ने दामोदर लीला सिर्फ यशोदा माँ के गुणगान करने के लिए करी।
ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, बट सेकंड पार्ट में ऑफ कोर्स हम पढ़ते हैं कि उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को उद्धार करने के लिए भी लीला करी, बट मेनली ये जो लीला हुई वो यशोदा माँ का गुणगान करने के लिए लीला करी गई। और भगवान ने इस लीला के अंदर भी अपना बहुत कुछ वैराग, मतलब बहुत कुछ छोड़ा है। और भगवान कहते हैं, आचार्य बोलते हैं कि जब भगवान यशोदा माँ भगवान को मिल्क पिला रही थी, दूध पिला रही थी, और जब भगवान ने गुस्सा किया, जब भगवान को गुस्सा आया, जब उन्होंने इसको नीचे रख दिया और कृष्ण को गुस्सा आया, तो उस टाइम जो आचार्य टिप्पणी करते हैं कि क्या क्या भगवान ने बोला और क्या क्या वैराग, मतलब क्या क्या भगवान ने त्यागा उस टाइम। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान बोलते हैं, मैं तो आत्मा राम हूँ, मुझे किसी चीज की डिजायर नहीं है, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अपना वो गुण भी त्याग दिया। किसके लिए? सिर्फ यशोदा माँ के लिए। तो यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? डिजायर कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। क्या पीने के लिए? माँ का दूध पीने के लिए। तो भगवान कहते हैं मैंने अपना वो गुण भी त्याग दिया कि जो मैं किसी चीज की इच्छा नहीं रखता, मुझे किसी चीज को कुछ भी नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ अपने आप में, लेकिन मैंने एक भक्त के लिए वो गुण भी त्याग दिया। भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मीपति हूँ, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पूरा पूर्ण रूप से मैं पूर्ण हूँ। तो भगवान कहते हैं मैंने वो गुण भी त्याग दिया, वो भी सब कुछ त्याग के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इतनी सारी गायों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, उनकी टेक केयर कर रहा हूँ, ग्वाल बाल बन गया। किसके लिए? यशोदा माँ और नंद महाराज के लिए। तो मैंने वो अपना गुण भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया उसको। और भगवान कहते हैं मैं कौन हूँ? गुणातीत हूँ, सब गुणों से ऊपर हूँ, तीनों गुणों से, रजो तमो सतो, इन सब से मैं परे हूँ। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हम सब क्या हैं? प्रकृति क्रियामाणी, हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन यदि हमें इसमें से निकलना तो किसको सरेंडर करना पड़ेगा? भगवान को सरेंडर। यदि मुझे सरेंडर करोगे तो तुम इसको इजीली पार कर जाओगे, देवी तीन गुणों को, अदरवाइज तुम इसको पार नहीं कर सकते हो, बहुत दुर्लभ है इसे पार करना। तो कौन पार करा सकता है हमें? जो खुद इन चीजों से परे है, वही हमें पार करा सकता है। जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरों को नहीं छुड़ा सकता, लेकिन जो खुद इन गुणों से ऊपर है वही ये बोल सकता है कि यस, मैं तुम्हें इजीली इन तीनों गुणों से ऊपर लेके जा सकता हूँ। कैसे? यदि हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने वो वाला गुण भी त्याग दिया। किसके लिए? सिर्फ यशोदा माँ के लिए, अपने भक्त के लिए। क्या गुण त्यागा भगवान ने? भगवान ने क्रोध किया। क्रोध किसको आता है? जो रजो तमो और सतो गुण से बंधा होता है, उसे क्रोध आता है। तो भगवान कहते हैं मैंने उसे भी त्याग दिया, सिर्फ अपने भक्त के लिए। तो इस तरीके से भगवान ने अपनी इस लीला के अंदर बहुत कुछ त्यागा। किसके लिए? सिर्फ भक्त के लिए। तो इस तरीके से भगवान जो हैं सब भक्त को ले। एक जस्ट लास्ट, बिकॉज टाइम इज जस्ट रनिंग, मैंने देखा 8 o'clock होने वाले हैं। जस्ट लास्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर। भगवान कहते हैं हरिदास ठाकुर को जब कोड़े पड़ रहे थे पूरे 22 बाजारों में, भगवान ने क्या किया? भगवान उनकी पीठ पे आकर बैठ गए, और वो कोड़े किसने खाए? सारे भगवान ने खाए। और ये भगवान कब बताते हैं चैतन्य महाप्रभु? जब प्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं अपने सारे भक्तों को, उस टाइम भगवान ये दिखाते हैं कि ये देखो कोड़ों के निशान। जब तुम्हें कोड़े पड़ रहे थे तो तुम्हें दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो कोड़ों के निशान मेरे शरीर पर हैं। तो ये भक्त हैं कौन सारे? जो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान का निज कोई मोमेंट ऐसा नहीं होता, माइक्रो सेकंड ऐसा नहीं होता जब वो भगवान के गुणगान नहीं करते, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, भगवान के नाम का प्रचार नहीं करते। इसलिए वो इतने शुद्ध भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है तीनों प्रभुपाद के तात्पर्यों में कि हमें क्या करना है? हमें उन भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना है। किन भक्तों का? जो भगवान के तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। क्या करते हैं? और
किसी से कोई जालसी नहीं करते, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो क्या, कि अपनी भक्ति करना, भगवान के नाम का गुणगान करना और दूसरों को भगवान के नाम देना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि हमें उन भक्तों का सानिध्य लेना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, कि जो भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो यदि हम भी भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्पत, यदि हम भी भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, किसके अंडर रहकर, भगवान के भक्तों के अंडर में रहकर, तो हमें भगवान की मर्जी बहुत जल्दी मिल जाएगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है कि हम डायरेक्टली सोचें कि ओ हम तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बट फिर भी यदि भक्तों की मर्जी नहीं मिलेगी, भक्तों के मुंह से हम वो कथाएं नहीं सुनेंगे, भक्तों के मुंह से हम लीलाएं नहीं सुनेंगे, शुद्ध भक्तों के मुंह से, तो वो मर्जी पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थास हैं और उन अनर्थास को दूर कौन कर सकता है? ओनली भगवान के भक्तों की मर्जी हमें वो दूर कर सकती है। तो उसको दूर करने के लिए हमें भक्तों का सानिध्य लेना बहुत जरूरी है। Just finished the last point of that and I just finished the class. एक बार मैं निताई सिवनी माता जी का लेक्चर सुन रही थी, माता जी सेड कि हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में हमेशा भगवान के दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की करके हम आगे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमें आगे पहुंचते हैं, सोचते हैं कि भगवान, बस हम भगवान के किसी तरीके से दर्शन कर लें, लेकिन हमने हमेशा ये सुना है कि हमें भगवान देखे नहीं, हम भगवान को देखे नहीं, देखे भगवान को हमें देखना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं कि हमें भक्तों के पीछे, वहां जितने भी हैं वो सब भक्त हैं, तो हमें भक्तों के पीछे खड़ा रहना चाहिए, आराम से खड़ा रहना चाहिए, भगवान को सिर्फ देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमें देखे नहीं देखें, क्योंकि हमें तो बहुत अनर्थास हैं, इस मुझ में मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझ में बहुत अनर्थास हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो भगवान मुझे तो नहीं देखेंगे डायरेक्टली, लेकिन भगवान यदि अपने भक्तों को देखेंगे तो शायद उनकी नजर हम पर पड़ जाए। ये सोचते हुए हमें हमेशा दर्शन करने जाने चाहिए। तो दिस 3 श्लोकास इज बहुत सुंदर श्लोकास हैं। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि जैसे भगवान के गुणगान कभी खत्म नहीं होते, ऐसे भगवान के भक्तों के गुणगान कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। इतने भगवान के भक्त और इतनी सारी लीलाएं भगवान के भक्तों के साथ की, बट कंक्लूजन इज ये है कि हमें हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। अपने गुरु का जो उन्होंने बोला है वो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गुरु, ये जरूरी नहीं हम गुरु को डेली जाके देखें, बस गुरु की इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी चाहिए हमेशा। एंड हमारे गुरु ने हमें बहुत सारे यहाँ पे भक्त दिए हैं दुबई में, तो हमेशा उनके मुंह से प्रवचन सुनने चाहिए और हमेशा उनके अंडर जो भी सेवा हो हमें वो करते रहनी चाहिए, वो बेशक छोटी से छोटी सेवा क्यों ना हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हाई फाई सेवा मिलेगी तो ही हमें करनी है, कोई भी सेवा हो हमें वो करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत फिलॉसफी नहीं सुनाई मैंने, बट सिंपल स्मॉल स्टोरीज तो जो मैंने सुनी, बहुत सारे आचार्य से जो भागवत में लिखी हैं, जो भगवत गीता में था, तो हरे कृष्णा, प्लीज क्षमा कीजिएगा, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, थोड़ा टाइम हो गया, आई थिंक 8-2 हो गया। नहीं माता जी, अगर आपके पास और कुछ हो सुनाने के लिए तो आपके पास 5 मिनट है, आप वो भी सुना सकते हैं। आपकी तो सिर्फ एक ही गलती है माता जी कि आपके दर्शन हमको नहीं हुए। किसी ने रिक्वेस्ट किया था, कह रहे माता जी को तो हमने देखा नहीं है, उनका कैमरा चालू नहीं है, तो मैंने बोला माता जी क्लास दे रहे, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, माता जी के दर्शन होना हो तो बात की बात है। भगवान के भक्तों का गुणगान का कोई अंत नहीं है। एंड बस मैं यही कहूंगी, जो 10 श्लोका जो भगवान ने लिखा, यहाँ पे लिखा है कि हमेशा हमें भगवान के नाम का जप और कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ और छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं छूटना चाहिए। कभी भगवान का नाम लेना नहीं छूटना चाहिए। यदि हम कहते हैं ना कि यदि हमारा वो छूट जाता है, यदि किसी दिन यदि हम भगवान, तो इसका मतलब वो एक दिन हमने भगवान से मुंह मोड़ लिया, तो वो हमारी भक्ति कहीं ना कहीं हमें, जहाँ हमने एक दिन छोड़ा तो हमें 10 दिन या हमारे कई जन्मों हम बैक चले गए। तो हमें अपनी चैंटिंग भगवान की नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर हम 16 राउंड करते हैं तो सोचना चाहिए हमें कैसे हर
सिर्फ एक बार हरे कृष्णा चैंटिंग हम उस तरीके से करें कि जिस तरीके से हमारे मन में कोई ख्याल नहीं आए कहीं का भी। सिर्फ एक नाम, मैं पूरी माला भी नहीं कह रही, सिर्फ एक नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ एक बार ऐसा हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे लें कि हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आए। जरूरी नहीं है कि हम 32 राउंड चैंटिंग करें, जरूरी नहीं हम 64 राउंड चैंटिंग करें, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितने अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं। और वो भी हम तभी कर सकते हैं यदि हमें भक्तों की कृपा मिले तो वी ऑलवेज बैग, कहते हैं ना कि जैसे जब हम एक भिखारी हैं एक्चुअली भगवान के आगे, सारे भिखारी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमें भक्तों के आगे एक भिखारी की तरह कृपा मांगनी चाहिए। क्या कृपा मांगनी चाहिए कि यस, हमारी जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं वो शुद्ध नाम ले सकें। और कृपा मांगनी चाहिए कि जो हमारे अनर्थास हैं जिसके कारण हम शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो अनर्थास हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म होते चले जाए। तो वी जस्ट लाइक ए भिक्षुक हमें हमेशा रहना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। क्लास भी आपका सुना नहीं था, दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग योर क्लास, तो बहुत अच्छा लगा माता जी। और लास्ट में स्पेशली जो आपने मैसेज आफ्टर द क्लास दिया कि कैसे हमें भिक्षुक होना चाहिए और हमेशा भगवान के भक्तों को जो है कृपा देते रहना चाहिए, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे माता जी। वेरी नाइस। कैसे भगवान कैसे कृपा करते हैं किस ऐसे भक्तों पे या किस प्रकार से, वो भी आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और भक्त भी कैसे भगवान के लिए जो है कार्य करते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें हमेशा जो है एसोसिएशन लेना चाहिए, उनका कृपा लेते रहना चाहिए। तो थैंक यू माता जी फॉर दिस वंडरफुल। माता जी एंड सब भक्तों का जिन्होंने मुझे चांस दिया कि भागवतम भगवान की जो कथाएं हैं उनके बारे में बोल सकूं और अपना मन शुद्ध कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू माता, थैंक यू। ये रिक्वेस्ट ऐसे ही बीच बीच में आते रहिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू गोपी प्रभु। तो माता जी थैंक यू वेरी मच, आपका क्लास बहुत ही अच्छा था। और आपकी पूरे क्लास से मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मतलब आप यही बता रहे कि हम भक्त लोग कितने पावरफुल है। मतलब हमको पता है लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, लेकिन जो भक्ति में आ जाता है, तो जैसे यशोदा माई के बारे में आपने बता रहे थे, प्रहलाद महाराज सब, तो मतलब भक्त लॉर्ड मतलब उनको दे आर मोर पावरफुल देन द लॉर्ड। जब हम भक्ति में आते हैं तो मतलब इट वाज वेरी वेरी मतलब अच्छा लग रहा था माता जी। तो प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति में है। तो आपका पूरा जो लेक्चर था इट वाज वेरी होप गिविंग। प्रभुपाद जी की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं उनकी खुद की। हम अगर हम बहुत दूर भी नहीं जाएं तो मैं कलयुग तक पहुंची नहीं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तक ही पहुंच पाए। तो इज अ प्रभुपाद जी, क्योंकि आपने भी छेड़ा कि प्रभुपाद जी इज अ भक्त ऑफ लॉर्ड, और यदि हम उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, किसी शुद्ध वो खुद एक शुद्ध भक्त हैं, तो यदि उनकी तात्पर्य पढ़ते हैं जो उन्होंने इतनी मुश्किल से लिखे हैं, इतनी कठिनाइयों से लिखे हैं, दिन प्रभुपाद लीलामृत हमने भी पढ़ी है रिसेंटली एनबीएस के अंदर, तो उनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के अगर बहुत दूर नहीं जाते तो बिल्कुल कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद इस शुद्ध भक्त भगवान के। वही माता जी, थैंक यू, वही धन्यवाद देना था माता जी। मतलब कार्तिक के अवसर पे ऐसे आप जैसे अच्छे अच्छे भक्त आके हमारा जो मनोबल बढ़ाते हैं भक्ति में आगे बढ़। नहीं प्रभु, मैं तो कुछ छोटे से कुछ भी नहीं, भक्त का तो बहुत लंबी डेफिनेशन है, मैं तो वहां भी कहीं स्टैंड भी नहीं होती हूँ। माता जी थैंक यू सो मच। माता जी हाँ जी माता जी, ये रिक्वेस्ट अगर पॉसिबल, आपके डेटीज के दर्शन पॉसिबल है अभी? अगर पॉसिबल हो तो माता जी 1 सेकेंड। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी।
माता जी का मंदिर भी इतना सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है माता जी का मंदिर। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया, जय जय सुभद्रा। सरस्वती। ऑल ग्लोरीज। काफी वर्षों के बाद डेटीज के दर्शन हुए। माता जी आपकी फिंगर आ रही है शायद बीच में, तो दर्शन। हाँ जी, थैंक यू माता, थैंक यू सो मच माता जी। माता जी दूसरे डेटीज किसके है? हरे कृष्णा। माता जी प्रेम पूर्णा माता जी के, पुनीता माता जी के। ओके ओके, थैंक यू माता। हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच माता जी।